मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। यूपी का बांदा एक बार फिर कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले भी जनपद में 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन व मेडिकल टीम की कुशल कार्यशैली के चलते उन सभी मरीजों को उचित उपचार मुहैया कराया गया। इसके साथ ही वह सारे पेशेंट स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए वापस चले गए थे। इसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब जनपद पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है, लेकिन बीते दिनों बाहरी प्रदेशों से आए लोगों की जब जाँच कराई गई तो उन जाँचों में 4 लोग कोरोना वायरस के पेशेंट पाए गए, जिसकी जानकारी मिलते ही जनपद के आला अधिकारियों के पैर फूल गए और पूरे जनपद में चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां 2 दिन पूर्व राजकीय मेडिकल कॉलेज से लगभग 75 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए झांसी भेजे गए थे, जिनकी आज रिपोर्ट आ गई है। उन रिपोर्टों में 3 लोग कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। इसके बाद से जिला प्रशासन के साथ साथ मेडिकल टीमें भी सतर्क हो गई हैं। यह सारे वही पेशेंट हैं जो कि बीते दिनों मुंबई, इंदौर आदि प्रांतों से पैदल यात्रा करते हुए जनपद में आए थे, जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित करते हुए मेडिकल परीक्षण के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया गया था। इसके अलावा इन 3 पेशेंटों में से एक पेशेंट वह भी है जो कोरोना पेशेंट के संपर्क में आने वाला था। कुल मिलाकर बात की जाए तो वर्तमान में जनपद में 4 कोरोना पेशेंट हैं, जिसको लेकर प्रशासन बड़ी ही सख्ती के साथ काम करने में लगा हुआ है। इन सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके उपरांत उन सभी लोगों का भी मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। अभी तक जो भी पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, यह सभी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जिनमें से एक पेशेंट शहर कोतवाली अंतर्गत मवई गांव का रहने वाला है, दूसरा पेशेंट गिरवा थाना क्षेत्र के कस्बे का रहने वाला है, वहीं तीसरा पेशेंट अतर्रा के रहूसत गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं बात करें जनपद की, तो जनपद में जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, इनसे शहर को काफी ज्यादा खतरा है। इसके लिए जिला प्रशासन को और मेडिकल टीम को साथ मिलकर इन सभी को चिन्हित करना होगा और इनकी समय से जांच करानी होगी, अन्यथा जनपद में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की बाढ़ सी आ जाएगी। मरीजों को लेकर के क्या हालात हैं और कितने पॉजिटिव हैं? कोरोना को लेकर हालात शुरू में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है हालात बस खराब हो रहे हैं, और वो शायद इस वजह से हो रहा है कि लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया है। और अभी और बढ़ने की संभावना इसलिए है कि जो लोग दूसरे स्टेट से लाने की ऑफिशियल अभी हो गया है, वो हमारे लिए और चैलेंज है। तो अभी तक 3 मरीज़ तो हमारे ठीक होके जा चुके हैं। एक मरीज़ जो एडमिट है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई थी, तो उनके जितने भी कॉन्टैक्ट वाले थे उनके सबकी जांच कराई थी, वो रिपोर्ट आज आ गई है। उसमें से एक पॉजिटिव पाया गया जो दूर का रिश्तेदार है। हालांकि साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि उसको क्यों हुआ, बाकी को क्यों नहीं हुआ। इसी तरह से 2 लोग और ऐसे हैं जो खुद आए थे डायरेक्ट। इनमें एक महाराष्ट्र से हैं जो फीमेल हैं, और वो बाया इंदौर और फिर उसके बाद पैदल चलते हुए चित्रकूट से यहाँ पे। उनका कहना है कि उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए आए थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मानी कह तो वो रहे कि 6 लोग साथ में आए थे वहाँ से, और हस्बैंड भी साथ में थे, तो हस्बैंड की निगेटिव है। ब्रदर इन लॉ भी साथ में था, उसकी भी निगेटिव है। तो ये थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं जो हम लोगों के लिए चैलेंज है। और एक और पेशेंट है जो वो कह रहा था पहले हैदराबाद से चला था बांदा के लिए, ट्रक और पैदल, और अभी डिटेल दिया तो शायद वो भी उधर महाराष्ट्र से ही होके आया है। अब इसमें 2 प्लेस जो हैं डेंजरस हैं। एक तो महाराष्ट्र से जो भी आया मुंबई, वहाँ पे ज़्यादा केस हैं। दूसरा वो रास्ते में इंदौर पड़ा, इंदौर में भी ज़्यादा केस है। और इंदौर वाले जो केस हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 तरह के स्ट्रेन अभी तक डिस्कवर हुए हैं। एक L स्ट्रेन कहलाता है, एक S स्ट्रेन कहलाता है। तो उसमें जो अहमदाबाद में है या इंदौर में वो L स्ट्रेन है जो थोड़ा खतरनाक होता है। तो अब ये अभी जांच करने का हम लोग के पास नहीं है सुविधा कि हम कौन सा स्ट्रेन है, पर हम मान के चलते हैं कि वो सीरियस वाला, तो हम लोग को थोड़ा सा करना है उनकी मॉनिटरिंग ज़्यादा। 3 मरीज जो नए हैं इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अच्छी बात है जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है। और बाकी जो 75 रिपोर्ट गई थी उनमें 72 निगेटिव आ गए, ये अच्छी बात है। और 3 पॉजिटिव है, टोटल 4 इस समय एडमिट है हमारे यहाँ। जो चौथा केस आया था उसका आज हम सैंपल पहला पॉजिटिव के बाद भेज रहे हैं रिकन्फर्मेशन। सर, ये जो 3 केस आए हैं, क्या इनमें से एक वो है जो 13 लोग आए थे जांच के लिए और उनको वापस भेज दिया गया था? नहीं, वापस क्या जांच तो हुई थी, मर्दाना बिना जांच के ही रात में बिना एम्बुलेंस के वापस भेज दिया गया था मेडिकल कॉलेज।
जो ये इरफान की बात कर रहा है जी जी वो तो है, इरफान है, वो तो फीमेल। अभी कुछ रिपोर्ट्स, जांच रिपोर्ट गई थी, उसमें कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या जानकारी पूरी है? देखिए, यहाँ पर लगातार जो बाहर से मजदूर या अन्य व्यक्ति आ रहे हैं उनके लगातार मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार से पहले एक नरैनी का पॉजिटिव पाया गया था, उसका भी टेस्ट कराया गया। उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो व्यक्ति आए थे 50-90 व्यक्ति हैं, उनके सबके रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट भेजी गई थी। अभी मेडिकल रिपोर्ट उनकी प्रस्तुत हुई है, उनमें से एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उनका जो पॉजिटिव पाया गया है। इसी प्रकार से एक महिला है जो बाहर से आई थी, मतलब वो उसका हस्बैंड बाहर ड्राइवरी करता है, एक व्यक्ति अन्य है, उनके जो मेडिकल टेस्ट कराए गए थे, क्योंकि सघन जांच कराई जाए, जो भी आ रहा है उसके पहले मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं और उनको हम क्वारंटाइन में रख रहे हैं और बेहतर रिपोर्ट आने के उपरांत उनको हम छोड़ते हैं। तो उसमें से भी 2 लोग, एक महिला और एक व्यक्ति और राकेश नाम का, वो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब उसमें मेडिकल रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनकी सभी की एसडीएम सदर को निर्देश दिया हूँ, उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनका पूरा 1 किलोमीटर एरिया का मतलब उसका पूरा लॉकडाउन में उनको ये बंद करने का जो कार्रवाई स्टार्ट हो गई है और जो भी उन्हें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनको तत्काल उसमें भर्ती कराया जाएगा। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।